सभी दर्शकों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनावी यात्रा चल रहा है और चुनाव जो है सर पर है और उसी क्रम में हम जो है निकले थे इधर हायाघाट की ओर कि हमारे साथ मिल गए प्रणव प्रभाकर जी और बसपा के प्रत्याशी हैं, बहादुरपुर से हैं। और बसपा आप जानते होइएगा कि बड़ी पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, हाँ मायावती जी हैं। अभी ये नाश्ता कर रहे थे सुहानी स्वीट्स के पास, तो हम सोचे कि नहीं इनका भी मत जाना जाए, इनका भी विचार जाना जाए, आप लोगों को सुनाया जाए। ये भी बहादुरपुर से है, बहादुरपुर बड़ा हॉट सीट है, 17 कैंडिडेट वहाँ से लड़ रहे हैं। 17 कैंडिडेट, आप समझ सकते हैं कितना टफ सीट होने जा। अमित शाह जी भी आ रहे हैं दरभंगा की धरती पर। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी धन्यवाद। आप निकले हैं यात्रा पे और रुके हुए हैं छोटा सा दुकान पे। जी जी, नाश्ता वास्ता किए हैं जी। तो किस तरह का ये यात्रा है और कैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं? हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के क्रम में हम लोग को जो पता चल रहा है यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है। और 25 साल से जो विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, वो सिर्फ जनता को ठग रहे हैं। और जनता से मिलने के बाद पता चल रहा है कि जनता को काफ़ी ये गुस्सा है, आक्रोश है कि आज तक उनके प्रतिनिधि उनके 5 साल में आज तक उनके पंचायत में कदम भी नहीं डाले हैं। ये सबसे बड़ा उन लोग का ये है कहना। आप कह रहे हैं ठग रहा है जनता को। यहाँ आप जानते होइएगा कि अनाज दिया जा रहा है। दूसरी बात है क्या कि अब फ्री में बिजली भी हो रहा है, वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया है 1100। उससे कुछ ही जनता लाभुक है, सभी जनता सुदृढ़ है। आप सब जनता को इस चीज़ ये दे के, लुभावनी चीज़ दे के आप ठग नहीं सकते हैं। कई जनता का ये कहना है कि हमारे पास सब कुछ है परंतु हमें नेता की कमी है। कोई नेता आज तक उनके दरवाजे पे नहीं गए, उनके पंचायत में कदम नहीं डाले 5 वर्ष में, तो ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है उनको। आप अपने पार्टी के बारे में बताइए। आप और क्या लोग जनता से? हमारा पार्टी का है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और सभी के लिए काम करती है हमारी पार्टी। कोई व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी विशेष के लिए या किसी आम आदमी के लिए नहीं, सभी आदमी के लिए काम करती है। बिहार में क्या स्थिति है, कितना मजबूत हैं आप? बिहार में इस बार काफ़ी मजबूती से हैं हम लोग और इस बार रिजल्ट 14 तारीख को बता देगा कि किस स्थिति में है हम लोग। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? अभी तो हम लोग 220 सीट पे लड़ाई हो रही है बीएसपी की। और अब 14 तारीख को फाइनल सीट होगा, उसमें पता चलेगा कि कितनी सीट आई। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रणय प्रभाकर उर्फ राहुल जी है। मेरा घर गोढ़ैला है। हमारे दादाजी यहाँ हायाघाट विधानसभा से पूर्व मंत्री रहे हैं, अनिरुद्ध प्रसाद। और उनका जो किया हुआ काम है उस पर अभी ये लोग सिर्फ ऊपर काम कर रहे हैं, छाली लगा रहे हैं। और उनके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं है जो हुआ है। तो आप दादाजी मंत्री भी रह चुके हैं? जी बिल्कुल, बिहार सरकार में मंत्री रहे अनिरुद्ध प्रसाद। और उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसी कार्य को ये लोग इतने दिनों से ढो रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं। कोई नई काम अगला आदमी नहीं किया है। काफ़ी मजबूत हैं क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। पहले ऐसी बात नहीं है कि जो जनता के पास गए कोई वोट का ठेकेदार हो गया और जाके वोट करवा देता है। अब हर एक लोग, जातीय समीकरण ही बहुत मुद्दा है। जाति उसके जगह पे कैसे आप? हमारे लिए कोई जाति का कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि मैं जिस वर्ण से आता हूँ उस वर्ण में मेरे लिए कोई जाति का कोई भेदभाव ही नहीं है। कितने करते हैं कि अच्छे पोजीशन में रहेंगे और जीतेंगे। देखिए हमारे साथ प्रणव प्रभाकर जी हैं और साथ में और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए क्या करना चाहेंगे? हम भी जो गोढ़ैला पंचायत का मुखिया हैं और उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग इनके साथ हैं। साथ हैं जी। तो क्या लगता है कि साथ मिलेगा? जी साथ मिलेगा। अच्छा, पब्लिक मिलेगा? हाँ, हम स्वयं घूम रहे हैं इनके साथ। बहादुरपुर में है? हाँ, पूरा बहादुरपुर में। लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? इनका क्या अपना समस्या कह रहे हैं? समस्या यही जो पहला जो बाढ़ समस्या, जो बाढ़ समस्या का आप जो है जो हमारा निदान कर दीजिए। हमारा पहला यही है जो हम कहाँ से हमारा भोजन चलेगा, बाढ़ में डूबा हुआ। बाढ़ तो इस बार आया ही नहीं है? नहीं, अभी ना आया है। वहाँ तो आया हुआ है, हम लोग इधर तो बाढ़ ही है। अच्छा। हाँ, और जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। जल जमाव
हाँ। देखिए, जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा एक समस्या जो प्रणय प्रभाकर जी लेके चल रहे हैं वो है नशा का। जो ये शराबबंदी हुआ ये बहुत अच्छा है, लेकिन शराबबंदी होने के बाद जो गांव-गांव में सूखा नशा पहुंचा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और उसके बाद जो एक आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो, जी, जो आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो रही है, उसके अगेंस्ट में हैं हम लोग। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चूँकि हम इस फील्ड में आए हैं, प्रणय जी आए हैं, तो सदन जाएं ना जाएं वो तो जनता का वो ये है। दारूबंदी का जो आप कह रहे हैं, दारूबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन सूखा नशा है। हाँ। तो क्या लगता है इसका क्या समाधान है? समाधान तो देखिए, समाधान निकालना पड़ेगा, जागृति करनी पड़ेगी, जन जागृति सबसे पहले तो करनी तो नहीं है, ये तो आपको। शराबबंदी अच्छी चीज़ है। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं हुई है ना। यदि प्रभावित रूप से लागू हो जाए तो अच्छी चीज़ है। आप तो खोल देना चाहिए। नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसके इसलिए पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि यदि आप पत्रकारिता से हैं तो आपने आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले जब दारू बंद हुई थी, उसके पहले का भी आपने देखा होगा कि शाम को चलते समय जो है कुछ सुनियोजित आप चाहते हैं, कुछ अच्छा दूसरा अच्छे तरीके से जो है उसका, देखिए हम ये मानते हैं कि रेवेन्यू में लॉस तो है, बिहार गवर्नमेंट को रेवेन्यू में लॉस तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई तरीका निकाला जाए। दूसरा, आपने अभी एक बात कही कि अनाज फ्री में तरीका ही बताइए ना, जब आप समस्या बता रहे हैं। देखिए, तरीका तरीका खोजे है, होंगे भाई, चुनाव में जा रहे हैं। आप गुजरात मॉडल पे जा सकते हैं, टूरिज्म मॉडल पे जा सकते हैं। आप इसको जिस तरीके से आप राशन दे रहे हैं, आप इसको आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो तरीके हैं। मैं एक ही चीज़ नज़र आती है मुझे बिहार में, पॉलिटिकल विल की कमी। यदि पॉलिटिकल विल है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, आपने एक बात कही कि यहाँ पे लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। फ्री में कुछ भी नहीं है सर, इट्स ऑल आवर टैक्स मनी। ये सभी हमारे टैक्स का पैसा है। आप मुझे फ्री में क्यों दे रहे हो 5 किलो अनाज? मुझे इस लायक बनाओ ना, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपको हर साल, हर महीने जो है टैक्स दूं 5000। दिस इज आवर डिमांड कि आप मुझे फ्री में कुछ मत दो। मुझे फ्री में बिजली नहीं चाहिए, मुझे फ्री में अनाज नहीं चाहिए। आप बताइए, बिजली आप कह रहे हैं, आज मेट्रो का भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मेट्रो का आवश्यकता है? मेट्रो की आवश्यकता तो, डेवलपमेंट जो समय की जो डेवलपमेंट है, समय के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना है वो तो चाहिए ना सर, वो तो चाहिए ना। अभी आप कहेंगे 5G की रिक्वायरमेंट नहीं है, 6G। आज 5G की वजह से आप देखिए सर, घर घर में मतलब आप अभी एक पत्रकार है, यूट्यूबर है, अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट तो 5G की नहीं थी, लेकिन जब आई तो फिर उसने बहुत सारे स्कोप खोले, अर्निंग के भी स्कोप मेन समस्या क्या है? आप क्या जो मेन मुद्दा क्या है, क्या लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो प्रणय जी का मेन मुद्दा है, एक तो जल जमाव हमारे क्षेत्र का। हम स्थानीय बात करेंगे, हम स्थानीय नेता है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच रहना है हमें। जल जमाव जो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है वो। दूसरा, मैंने आपको नशे का बताया। तीसरा, जो पलायन है, चूँकि जल जमाव है, हमारे यहाँ सिर्फ एक फसल होता है, तो कभी मतलब जो हमारे अभी से पहले विधायक रहे हैं, कभी इस समस्या पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब एक जादू ही नेता होता ना, वोट दीजिए और गायब। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, जल जमाव जो आप गांव गली मोहल्ला में देखते हुए, उसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपको यदि मैं सही बताऊं तो जो मैंने फील किया है, आप इनलेट को बहुत ज़्यादा रखे हैं आप, यानी कि जो इनपुट है वो ज़्यादा है और आउटलेट आपका सिर्फ एक है, छोटा सा हायाघाट का रेलवे पुल। तो जल जमाव तो होगा ना सर। आप जब पैरेलली जितना इनपुट हो रहा है, जितना इनफ्लो है, यदि आप उसको उतना ही आउटफ्लो रखेंगे तभी तो सर बराबर मात्रा में पानी निकलेगा और जल जमाव नहीं होगा। आपने सर टंकी में पानी भर दिया, नल खोल रखा है। हायाघाट में एक ही है? एक ही है सर, एक ही रेलवे का ब्रिज है। कमला है, बागमती है। हमारा जो सर क्षेत्र है, मैं तो उसकी बात करूंगा ना, बागमती की। मैं तो उसकी बात करूंगा सर। नहीं, आप जो रोड और नाला देखते हुएगा, नाला ऊपर है, रोड से नीचे है, ये क्या है? वो तो सर देखिए, वो तो करप्शन है, पूरा करप्शन है। और उस पर जब तक जनता नहीं जागेगी, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जनता को जागना पड़ेगा। ये क्यों भूल जाते हैं कि ये उनके ही टैक्स का पैसा है। आप यदि 3 रुपए का एक पार्ले जी बिस्किट खरीद रहे हैं, उस पर भी आप 5% टैक्स दे रहे हैं सर, और वही पैसा सर घूम करके आपके डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, तो आपका पैसा आपको पूछना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं जनता से? ज़्यादा जनता से सिर्फ मैं यही अपील करूंगा कि आप ये तय कीजिए कि आपको उस परिवार को वोट देना है जिस परिवार के मुखिया को इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा में बैन कर रखा है, विधानसभा में बैन कर रखा है, या किसी पंचायती चुनाव में उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए बैन कर रखा है। या आप उस नेता को चुनिएगा जो 5 साल गायब हो जाते हैं जादू की तरह और फिर 5 साल बाद वोटिंग के टाइम पे आ जाते हैं। या फिर आप अपने लिए एक स्थानीय क्षेत्र का बेटा जो कि शिक्षित है, सुयोग्य है, कर्मठ है और समस्याओं से रूबरू हो रहा है और उसके पास उसकी प्लानिंग है। मैं क्षेत्र की समस्या की बात कर रहा हूँ, ये जनता को तय करना है। मेरा वोट हाथी छाप को है, मेरा वोट